बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू हो या नहीं हो, हर वक्त ये तस्बीह लाजमी पढ़ा करो। ये तस्बीह कब्र के अजाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, गुनाहों को मिटा दे, क़ज़ा नमाजें सब मुआफ़ करवा दे। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी तस्बीह का अमल लेकर आया हूँ कि अगर आपका वज़ू हो या नहीं हो, ये मुबारक तस्बीह आप किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला कब्र के अजाब को रोक देता है। इस तस्बीह की बदौलत इंसान को जहन्नम से निजात दे दी जाती है, उसके माँ बाप की बख्शिश होती है, उसकी औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अगर वो बेनमाजी रहा सारी ज़िंदगी तो उसकी क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं। क्योंकि नाज़रीन, ये तस्बीह अल्लाह ताला की बाबरकत नामतों में से है, जो अपने दामन में बेपनाह फ़ेवज़ व बरक़ात समेटे हुए है। ये ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए इसके दीन और दुनिया संवर जाते हैं। इस तस्बीह पढ़ने की बरकत का अंदाज़ा इस बात से हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तस्बीह पढ़ने वाले को जहन्नम से नजात दे देता है, इसकी कब्र के अजाब को रोक दिया जाता है, इसके माँ बाप की बख्शिश हो जाती है, औलाद पर मुसीबतें नहीं आती और उसकी क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं। तो इस बाबरकत तस्बीह के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपका परवरदिगार फरमाता है, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है उसकी क़ज़ा नमाजें मुआफ़ कर दी जाती हैं, उसकी औलाद की मुसीबतें दूर कर दी जाती हैं, उस पर से कब्र का अजाब हटा लिया जाता है, उसको जहन्नम से नजात दे दी जाती है, और ये तस्बीह जो शख्स पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है। ये तस्बीह अल्लाह की राह में तलवारें चलाने और अपनी जानें कुर्बान करने से भी अफजल है। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, जो ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसको, इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंगें देगे। नाज़रीन किराम, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती तीबा के बिलाशबह बेशुमार पहलू हैं, और बनी नव इंसान की हदायत और रहनुमाई के एतबार से हर पहलू अपने अंदर बहर बेकरां रखता है। दावत और तबलीग के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा का सबसे नमाया और इम्तियाजी पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाना है। नबूत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन लोगों के लिए सरापा रहमत थे। मक्का में सादिक और आमीन के लक़ब से मशहूर होना इस बात का वाज़ेह सबूत है। मनसिब रिसालत पर सरफराज होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दीन पहुँचाने के लिए जिस सब्र व तहम्मुल, बर्दाबारी और शफ़क़त व रहमत का तर्ज़ अमल अख्तियार फरमाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तीबा का एक अजीम उलशान पहलू है, जिसकी रिफ़ेतों और बुलंदियों का इहाता करना किसी मोर्ख और सीरत निगार के बस की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इम्त तक दीन पहुँचाने के लिए बहुत सी तकालीफ का सामना किया, मसाइब व आलाम को बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपना फ़र्ज़ और तबलीग दीन की ज़िम्मेदारी अम्त मुहम्मदिया तक बड़े एहसन और कामिल अंदाज से निभा दी थी। अब अम्त मुहम्मदिया का ये फ़र्ज़ और वाजिब है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को लाजिम पकड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपना अर्ज़ जान बना ले। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की तलक़ीन भी फरमाई है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो तस्बीह है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू हो या नहीं हो, ये तस्बीह पढ़ लो। जो बंदा नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा दुरूद पढ़ेगा, इस बंदे की हाजतें फ़ौरन पूरी होंगी और अल्लाह उसके घर को दौलत से भर देता है, इंशाअल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक, मुक़द्दस और अज़ीम ज़ात पर दरूद शरीफ भेजना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी नामत, एज़ाज़ और खुशकिस्मती की बात है। बुखारी शरीफ में फरमान मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा। तो दरूद शरीफ पढ़ने से चूँकि दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाती है, तो इस मोहब्बत रसूल की वजह से इंशाअल्लाह कब्र,
वो हशर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाला चूँकि मोहब्बत रसूल की बदौलत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, और इताअत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम अल्लाह करीम ये अता फरमाता है कि जो क़यामत के दिन अनबिया व सदीक़ीन और शुहदा व सालिहीन के साथ होगा, और इन सब नुफूस कुदसिया के सरदार हुजूर सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो नतीजा ये निकला कि दरूद पढ़ने वाला उन सब मकबूलान इलाही के साथ होगा। कुरान करीम में है, इताअत रसूल करीम अल्लाह पाक का महबूब बनाती है। ए महबूब, तुम फरमा दो के लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमान बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाला मोहब्बत रसूल करीम में इताअत रसूल बजा लाता है, और इताअत रसूल के सबब अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के आखिर में ख़त्म नबूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज पहनाकर वाज़ेह और रोशन दलाइल के साथ बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से सोई हुई अक्लों को जगाया, इंधी आँखों को रोशनी और बहरे कानों को क़ुव्वत समाअत बख्शी, और ज़लालत मुबीन से हटाकर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाया। अल्लाह ताला का अजीम एहसान और हुजूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का ये लाज़मी तकाज़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जान व माल, अहल व अयाल हती की हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व अक़ीदत का लाज़वाल रिश्ता कायम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत व इत्तिबा की जाए, और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजा जाए। दरूद व सलाम ऐसी लाज़वाल दौलत है कि जिसे मिल जाए इसके दीन व दुनिया सनूर जाते हैं। नाज़रीन, दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह ताला की रहमत का ख़जाना, गुनाहों का किफ़ारा, बुलंदी दर्जात का जीना, क़ुर्ब खुदावंदी का आईना, खैर व बरकत का सफ़ीना है, तंग दस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने का सबब और दोज़ख से नजात पाने का ज़रिया है। सूरह अहज़ाब में इरशाद खुदावंदी होता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करें, मगर उसकी ताबीर फरमाई कि पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का जिक्र फरमाया, उसके बाद मोमिनीन को इसका हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ और अज़मत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है वो काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी वो काम करते हैं। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो सहाबा कराम रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, मगर दरूद कैसे भेजें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरूद इब्राहीम पढ़ा करो। सबसे अफजल दरूद यही दरूद शरीफ है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला इन्हुम को सिखलाया था, और दरूद शरीफ के सबसे ज़्यादा बाबरकत अल्फाज भी वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसान मुबारक से निकले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद के बग़ैर कलाम नहीं फरमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता हूँ, सो अपने वजीफ़े में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कितना वक्त मुकर्रर कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज़ किया, चौथा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, आधा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अगर उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर। मैंने अर्ज़ किया, 2/3? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा फरमाया, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात दे दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ फरमा ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देखूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर मुबारक उठाया और फरमाया, बेशक जब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा, मैं उस पर रहमत नाजिल करूंगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा, मैं इस पर सलामती नाजिल करूंगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह ताला का जिक्र करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ते, तो क़ियामत के दिन ये मजलिस इज्र अज़ीम से महरूमी की वजह से उनके लिए हसरत का बाइस होगी, अगरचा वो सवाब के लिए जन्नत में दाखिल हो जाएं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा देता है जैसा कि पानी आग को बुझा देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं, इस पर से अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है, जहन्नम से उसको नजात मिल जाती है, इसकी औलाद की मुसीबतें दूर हो जाती हैं, वो कदम कदम पर कामयाबी हासिल करती है, इसकी क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं और उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है, मजलिसों की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजालिस को दरूद पाक से मुज़ीन करो। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, एक सालेह शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। सालेह शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे ऐमाल तौले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दुरूद पाक भी शुमार किए तो सो दुरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक ऐमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जोनी दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, क्योंकि उसके दरूद बढ़ गए हैं, इसलिए उसको सीधा जन्नत में ले जाओ। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मुदनज़र रखते हुए चलते हैं इस अमल की जानिब कि आपने कौन सी तस्बीह कितनी तादाद में पढ़नी है कि जिसके पढ़ने से कब्र का अजाब रोक दिया जाता है, जहन्नम से नजात मिल जाती है, औलाद की मुसीबतें दूर हो जाती हैं और इंसान की क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं। तो ये दरूद पाक की ही तस्बीह का अमल है, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है और यह सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो शख्स दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को न कब्र में मुट्ठी खाएगी और न ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। जो बंदा रोज़ाना एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह वो बंदा अल्लाह का और अल्लाह के नबी का सबसे प्यारा बंदा होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा इम्ती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान में भी वो सबकी आंखों का तारा होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 गुनाह उसके बदले में मुआफ़ फरमा देता है। तो यह दरूद पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी अल्लाह कहते हैं कि मुझसे काब बन हुजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले और फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा तहफ़ा न दूं जिसे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर दीजिए। तो उन्होंने कहा, दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद पाक हम नमाज में पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, ये तस्बीह दरूद पाक की है। जो बंदा दरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह पाक उस पर सलाम भेजते हैं। नाज़रीन, आप जितनी नमाजें पढ़ लें, रोज़े रख लें, तमाम नेक अमाल व अहकामात जो हम करें, वो सब हम अल्लाह तबारक व ताला के लिए करें। ये तमाम अमाल भी अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजना एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ होंठ हिलाने से भी कबूल हो जाता है, बल्कि ये एक ऐसा जिक्र है जो कभी रद्द नहीं होता, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। बाकी जो इबादात की जाती हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यह मकबूल हैं कि नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम एक नेकी करते हो तो हम तुम्हें उसका 10 गुना अजर देते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ना तो एक नेकी है, और उससे बड़ी नेकी क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसकी ज़ात पाक ने हमें अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्ती बनाया और हमारे दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शरफ़ बख्शा। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें सिलसिला नबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलक फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत आज हम और आप मुसलमान हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत दीन इस्लाम दुनिया में फैला। तो बहैसियत एमती हर मुसलमान का यह दीनी ऐमानी फरीज़ा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद व सलाम का तहफ़ा पेश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम की फ़जीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं आप पर। तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। तो नाज़रीन, रोज़ाना चलते फिरते दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। कम से कम 300 मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया करें, क्योंकि जो 300 बार दरूद पाक पढ़ता है, इसके घर से महताजी दूर कर दी जाती है। अल्लाह उसके घर से परेशानियों को दूर कर देता है, बीमारियों को दूर कर देता है, इसकी औलाद को मुसीबतों से दूर कर देता है, अज़ाब कब्र और जहन्नम से नजात दी जाती है, क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं, तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत की चादर में ढांप लेता है। तो एक मर्तबा सवाब के लिए मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। तो आपने उस तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। आप दिन में जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 100 मरतबा लाजमी दरूद पाक का अमल करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी उस अमल को किया जा सकता है, क्योंकि उसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद हासिल होती है, तमाम हाजात पूरी होती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब होती है, रिज़्क़ की तंगी दूर होती है, माल व असबाब में बरकत पैदा होती है, दरूद पाक पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं, क़ज़ा नमाजें मुआफ़ हो जाती हैं, अज़ाब कब्र और जहन्नम से नजात मिल जाती है, दर्जात बुलंद होते हैं और ज़िंदगी की तमाम मंजिलें आसान हो जाती हैं, ख़ात्मा बलाईमान होता है, दोनों जहानों में कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला पाबंदी के साथ हमें दरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ता हशर उसकी बरक़ात नसीब फ़रमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।
جزاکم اللہ خیرن۔